बाला बाल बाला किला स्थित है, जालौर, सवाई माधोपुर, अलवर, बारा। जल्दी से उत्तर लगाओ, इजी इजी क्वेश्चन आएगा, दुर्गों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी लगाओ जल्दी लगाओ। सर आपकी याद आती है, याद कर लेकर याद आओ तो। बाला दुर्ग कहां है? अलवर, सी। बाला दुर्ग कहां है? अलवर, सी। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे? कई बार बताया कि यहाँ चिड़ियानाथ बाबा रहते थे, चिड़ियानाथ बाबा की वजह से इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ा? चिड़ियाटूक पहाड़ी पड़ा। जल्दी से उत्तर लगाओ, चिड़ियाटूक। नाकोड़ा, नाग पहाड़ी, सूफा पर्वत, नहीं ना, सबको पता है यार ये। कुंभ, ये मैं जानना चाहूंगा, कुंभ थाना किसका अन्य नाम है? इसका मैं उत्तर आपसे जानना चाहूंगा। इजी क्वेश्चन होंगे वो तो सबको ही आते हैं, उनमें क्या माथापच्ची करनी। इसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगा। बताओ, कुंभ थाना किसका अन्य नाम है? जालौर का, सिवाना का, कुंभलगढ़ का या भटनेर का? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछिए भाई, आग लगाना और प्रश्न है। 3 मंथ में रीढ़ की खोपड़ी में छेद करना है तो क्या रणनीति है? थोड़ा आप बताओ। रणनीति है कौन बताइए, मुना बाद में बताओ, पढ़ ले कि पढ़ी रणनीतियां मेरे है, तुम बता कि पढ़ी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो बताओ भी, इसका उत्तर मैं जानना चाहूंगा। अरे वाह, मैं सोचो कोई न कोई महारथी तो इसे उठ गया होगो, बैल जमीन पाड़ गया होगो, कह गो कुंभलगढ़ दुर्ग। एक ही इसे महारथी को नहीं है, जमीन पाड़ गए। बहुत बढ़िया, मन खुशी हुई है। इसका उत्तर क्या होगा? सिवाना दुर्ग। ठीक। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा लिविंग फोर्ट, कई पहचान बतों को नहीं। लिविंग फोर्ट को मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें जनसंख्या रहती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा लिविंग फोर्ट है। आज भी कम से कम 5000 लोग वहां रहते हैं, 5000 परिवार वहां रहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तभी तो नरसंहार किया था अकबर ने, उस समय भी रहती थी चित्तौड़ में जनसंख्या। तो चित्तौड़ के बाद एकमात्र दुर्ग ऐसा है, कौन सा? रणथंभौर, जयगढ़, जूनागढ़, जैसलमेर, जिसमें रहते हैं। बताइए। रणथंभौर तो कोई नहीं रहता भैया, उजाड़ है एकदम। कभी गए हो तो मैं तो देख के आया हुआ है। जयगढ़ दुर्ग में वैसे रहता कोई नहीं है। जूनागढ़ दुर्ग है अच्छा, लेकिन जनसंख्या नहीं रहती, क्यों? ज्यादा दूरी में नहीं है। तो फिर कौन सा है इसका उत्तर? जैसलमेर। जैसलमेर। सर कब आ रहे हो मिलने, किससे मिलने? सुरेंद्र कुमार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग भाई साहब, बहुत बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, गढ़बिठलिया, भरतपुर दुर्ग। बताओ कौन सा दुर्ग बड़ा है? आराम से उत्तर कर दोगे, आराम से। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, रानी तो पद्मिनी, बाकी सब पिधिया। तो उत्तर क्यों जागो? चित्तौड़गढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? अरे सबको पता है लोहागढ़ दुर्ग का, धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर। जल्दी से उत्तर लगाओ। भानगढ़, भानगढ़ देखेड़े, भानगढ़, भानगढ़ में कौन रहे? भोला। भानगढ़ मेरा आपको देखेड़े छोटो सा है, कोई नॉर्मल सो दुर्ग है, कोई ज्यादा बड्डो को नहीं। तो सबको पता है लोहागढ़, भरतपुर, लोहागढ़, भरतपुर। चटक ओसिया में मिल नहीं रही है, नहीं मिल रही है। जाके दुकानदार मांग आप ही मंगवा ले वो। हाँ, मुझे आपका मोटिवेशन, और मोटिवेशन बहुत दिन हो गए दिए को नहीं यार। के मुद्दे पर ध्यान दिया बताओ थी, कोई मुद्दों को बताओ क्या मोटिवेशन नहीं पर दियो। बहुत दिन हो गया कोई मोटिवेशन वीडियो कौन बना है? मेरे तो तू याद करा है बेटिया, आप मत भूल रहे हो हैं? वीर जैमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां कहां हैं? चलो एक प्रश्न और पूछता हूं मैं, एक प्रश्न और पूछता हूं, और मैं जानना चाहूंगा कि आपको उत्तर आता है कि नहीं। जैमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले में किसने लगवाई? सर अकबर ने लगवाई। बहुत बढ़िया। लेकिन एक शासक बाद में और आया, जहांगीर, उसने भी मेवाड़ के 2 शासकों की मूर्तियां बनवाई थी। अब बताइए, ध्यान रहे, जैमल और फतेह कौन थे? चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे वाले। ठीक है, इसका उत्तर सब जानते हैं। जूनागढ़ दुर्ग के आले पहले आगरा में, बाद में तोड़ दी गई, जूनागढ़ दुर्ग के आगे। लेकिन जहांगीर ने किन की 2 मूर्तियां बनवाई थी, आगरा के किले में लगवाई थी? ये बताइए। अब जो मैं उत्तर पूछ रहा हूं इसका उत्तर बताइए, मैं जानना चाहूंगा, इसका उत्तर जानना चाहूंगा। देखते हैं आपने इतिहास में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कब कब पढ़ा है, किस किस से पढ़ा है। कुछ के उत्तर आ रहे हैं।
सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि आपने इतना मोटिवेशन करते हो परंतु आज तक ये नहीं बताया स्टूडेंट को कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, लेट नाइट तक पढ़ना बेस्ट रहता है या मॉर्निंग में। अरे मुन्ना, ये अपना शेड्यूल मत बिगाड़ो। क्यों नहीं कहते? ठीक है, सबको पता है ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त की तो कभी कोई होड़ हो ही कौन सा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब 4 बजे उठ के पढ़ना। ऋषि मुनि सब उसी मुहूर्त में उठा करते थे और उस समय कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो ज्यादा गति से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में उस समय शुद्ध ऑक्सीजन होती है और हमारा काम ऑक्सीजन से चल रहा है, तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन वर्तमान के जो स्टूडेंट हैं उनमें से मात्र 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा शेड्यूल बदल गया। क्योंकि हम रात को लेट सोते हैं तो लेट सोएंगे तो जल्दी नहीं, क्योंकि 4 बजे उठने के लिए आपको 9 या 10 बजे सोना पड़ेगा। वो हमारा शेड्यूल बिगड़ चुका है वर्तमान में। तो अपना शेड्यूल मत बिगाड़ो। अगर आपको रात को पढ़ने की आदत है, रात को पढ़ो, दिन को पढ़ने की, लेकिन बेस्ट जो है वो सुबह 4 बजे माना जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको आदत नहीं है 4 बजे उठ के पढ़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लगभग 90% लोग रात को ही पढ़ते हैं। तो तेरी अगर रात में पढ़ने की आदत है तो तू पढ़, तेरा शेड्यूल ना बिगाड़, जबरदस्ती ना कर। क्यों? क्योंकि मेरे कहने पर तू 4 बजे उठ जाएगो, शेड्यूल बिगाड़ लेगो, नींद आओगी या करेगो, फिर पाछो सो गई ना माछो, तू रात में पढ़े तो रात नहीं पढ़ तू। ठीक है, इसका उत्तर किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? गोरा और बादल की जहांगीर बनवाओगे, जहांगीर के समकालीन है गोरा और बादल। तो ध्यान रहे, महाराणा अमर सिंह और उसके पुत्र करण सिंह की जहांगीर ने भी मूर्तियां बनवाई थी आगरा के किले में। बहुत बढ़िया। हो सकता है आपने किसी का उत्तर नहीं आया तो मैं मानता हूं कि किसी ने भी नहीं पढ़ा इसको। तिम्मनगढ़ है तो इजी, तिम्मनगढ़ बता दोगे? तिम्मनगढ़ धौलपुर, बयाना, सिरोही, जैसलमेर। तिम्मनगढ़। अरे आराम से कर दोगे बयाना। राजस्थान में किस दुर्ग को चिल्ले का टीला? सब जानते हैं, जयगढ़ दुर्ग को चिल्ले का टीला भी कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग को चिल्ले का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजपुताना का अजायबघर किस किले में? नाहरगढ़, मेगजीनी, अकबर का किला, कोटा दुर्ग। में लगभग कहानियां यही हुई। हल्दी घाटी युद्ध की योजना यही मिली। जहांगीर ने टॉमस रो को जो व्यापार की इजाजत यहीं से दी। बहुत फेमस है ये। हाँ, तिम्मनगढ़, करौली में तिम्मनगढ़। हाँ, मैंने क्या बता दिया? करौली में तिम्मनगढ़ क्या बता दिया? मैंने गलत बता दिया था क्या? हाँ, तिम्मनगढ़ करौली में। मैंने क्या बता दिया? हो सकता है गलत बता दिया होगा, तो कोई बात नहीं, करौली के लिए। अरे ये तो बहुत फेमस है, मैगजीन या अकबर का किला। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का वेलोर। कोई बात नहीं, आज इतनी जल्दी की तब 42 क्वेश्चन कर पाए। तो हे महारथियों, पढ़ना है तो 8 बजे जब फिक्स आ जाया करो ताकि सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। अब पूरे शेड्यूल के अनुसार हो चुके हैं, 2 या 3 टेस्ट और होंगे आपके पास। पूरा शेड्यूल पूरा हो चुका है। एक एक टॉपिक दिया, 1 महीने में पूरा कर लिया। अब आगे का शेड्यूल आप ही अपनाओगे। 2 या 3 टॉपिक और बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 टेस्ट और होंगे राजस्थान जीके के। फिर हम कुछ अलग लेके चलेंगे, जो आप कहोगे वही हम तो शुरू कर देंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं है 9:30 बजे फिर क्लास है रीट की।